गुरु ने तो मात्र इतना कहा कि जाओ दूसरे को शिव का शिष्य बना, लोगों को शिव से जोड़ो। हम लोगों को चर्चा पकड़ लिया, भजन पकड़ लिया। यहाँ पर जितने भी लोग होंगे हमें लगता है कि सबके सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी चर्चा करते होंगे, उनके माध्यम से लोग 2 कदम शिव की दिशा में चलते भी होंगे। लेकिन कोई भी एक दिवसीय कार्यक्रम होगा और सबों को यदि समय दिया जाएगा तो 3-4 दिन लगेगा, तब जाके समय सबको पूरा। अरे कुछ लोग चुने चुने लोगों को, बाहर से जो लोग आते हैं उनको थोड़ा सम्मान के तौर पर लोग बुलाते हैं और उनसे कार्यक्रम बातचीत कराया जाता है। खूब बढ़िया बात करते हैं। अब ये इतने बढ़िया बात करे रहती, हमरा बगल कर रहती, किया ने बात करती, इनका नहीं तो बहुत कल हमरा लगा आई थी, बड़ा मुश्किल बात है। अरे आप उनसे जुड़ रहे हैं कि आपको शिव से जुड़ना? आज व्यक्ति से जुड़ता चला जा रहा है। अभी क्या है, कुछ लोग आज की चर्चा में एक चर्चा सुना, वो साफ उधार का ज्ञान था। कोई बोला था उसका ट्रू सुनना था, किन्हीं की चर्चा में सुना था, उसका ट्रू चर्चा था। अरे आपका अंदर का ज्ञान कब उड़ेगा? आपका गुरु, आपने अपने गुरु से क्या समझिएगा? अपने गुरु से पाया क्या? आप खूब चर्चा कर लेना, कोई मायने नहीं रखता। खूब लोगों को बीच जाकर के आप फलना भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, दीदी करवा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खूब पहचानने लगे हैं, मैं लक्ष्मी हूँ, तिलत का हूँ, ये ढेर लोग जान गए। अरे वो जानेगा ही नहीं, जाना ही नहीं तो फिर क्या फायदा? जनवाना है तो उसको जनवाइए कि वो आपको जान जाए। कोई मेरे लिए अपने काम को, धंधा को छोड़ करके अपने आर्थिक स्थिति को मद्देनजर नहीं रखता है कि मेरे पास क्या है, आज कल रात खाएंगे क्या, कल मेरी घर का स्थिति क्या होगी, उसके बाद भी मेरे लिए ये दौड़ा जा रहा है कि लोग शिव का शिष्य हो जाए। इस तब जाकर के वो जानेगा आपको, वो जान जाए आपको, कमाल तब है। परिणाम वहां पर है, परिणाम मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे मजाल नहीं है। अरे मैं खुद का क्या कहता हूँ, खुद क्या दर का भिखारी आप लोगों को क्या दे दूंगा? कोई भी गुरु भाई हो या गुरु बहन हो, कोई किसी को नहीं दे सकता। दे देगा तो वो देगा। पकड़ना है तो उसको पकड़िए, और उसको पकड़ने के लिए मात्र एक ख्याल आपको रखना होगा, साहब ने कहा है उस काम को ईमानदारी से कीजिए। मैं प्राय चर्चाओं में बोला करता हूँ, साहब श्री 2003 में साहब श्री से सुनी हुई अपनी कानों से, किसी मोबाइल टेप की बात नहीं करता मैं। 2003 में मैं गया था पटना, साहब उस समय पटना में रहते थे, रात का समय था, 8:30 पौने 9 बजे वो आए थे। और विषय क्या था ये मुझे मालूम नहीं। अक्सर इधर चर्चाओं में मैं बोलता हूँ, भीड़ जमा कर लेना मायने नहीं रखता, शिष्य बनने के लिए वो उन्होंने क्या कहा था और शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए उस पर उन्होंने बात की थी। वो कुछ विषय रखा था, तो उसी व्यक्ति को वो कहे थे, टमटम देखे हो बाबू? उन्हें कहा सर टमटम से ही आया है। उन्होंने कहा कि टमटम में एक घोड़ा होता है जिसका दोनों आंख के साइड में पट्टी लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? इसलिए कि वो सिर्फ रोड उसको दिखे, रोड के अलावा उसको कुछ नहीं दिखे। और आज कोई भी शिष्य का जीवन होगा, उसके लिए भी यही स्थिति होगी कि उसको अपने सामने देखना है और सामने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। हमारा आपका लक्ष्य शिव गुरु है, बाद बाकी कुछ नहीं, व्यक्ति नहीं। यानी कान आंख के पट्टी पर बताया था, उस आगे बताया वो एक लगाम होता है, जो लगाम कहाँ रहता है? कोचवान के हाथ में रहता है। हमारा आपका जीवन तभी सुखमय शिवमय होगा यदि अपने जीवन का बागडोर रूपी लगाम अपने गुरु के हाथ में दे। ये स्थिति हो कि जब तक सरकार मैं था तब तक तू नहीं, अब जब तू है तो मैं कहाँ। लेकिन हमारा आप पर जैसे जैसे जो बढ़ते जा रहे हैं इस राह में,
जैसे जैसे थोड़ा बोलने आ गया, कुछ लोग पहचानने लग गया, मैंपन भरता चला। मैं ये मैं कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को शिव का शिष्य बना दिया, इतने लोग हमको ऐसा कर रहे हैं, ये मैं खत्म। यानी कि वो जे है तो वो है, वो कर दया है तभी इनको छोड़ा। ये स्थिति होना चाहिए। यानी अपने जीवन का बागडोर उन्होंने कहा था गुरु के हाथ में दे दो, गुरु जैसा चाहेगा, जो आपसे कराना चाहेगा वो कराए, चाहे लौकिक जीवन हो या परलौकिक आध्यात्मिक जीवन हो। चाहे आप शिव के शिष्य बन के कहीं गुरु कार्य में जाने की मनोदशा में है या अपने घर के काम धंधों में व्यस्त हैं, कहीं भी हो अपने जीवन का बागडोर, क्योंकि सृष्टि भाव में वही शिव जो हमारा आपका गुरु है हमको आपको विभिन्न रिश्तों में बांधा है, जगत के बंधनों में बांधा है। और जगत का जितने भी बंधन है, हर बंधन के बीच एक कर्म बनती है और हर कर्म पर हमको आपको खड़ा रहना है। कोई चीज छाटना छूटना नहीं चाहिए, ना परिवार छूटे, ना समाज छूटे, ना कहीं कुछ नहीं। हर चीज को देखते हुए और एक ख्याल में रहना है। घर के काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कर से कर्म करा हूँ विधनाना, मन रखा हूँ जहाँ कृपा निधान। काम हम कर रहे हैं, घर की रोटी सेक रहे हैं, खुरपी से खेत कमा रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। उस समय यदि मन अपने शिव के तरफ रहे, सरकार दया करते न, मन ही मन कहना है आप अपना चेला बना लीजिए। नहीं बनता है नमः शिवाय की जाप मन ही मन कर सकते हैं, यानी कि मन उनके उस शिव के शरण में रख सकते हैं हम। आप कोई जरूरी तो नहीं है, कोई बाध्यता तो है नहीं कि आपको एकदम नहा धो के बैठना है। आगे बोले थे कि उस टमटम में दो चक्का होता है, दोनों चक्का समान होता है, बराबर, एक भी छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों चक्का यदि एक भी छोटा बड़ा होगा तो जब गाड़ी आगे रोड पे दौड़ेगी, टमटम लेके बढ़ेगी, छोटा बड़ा रहेगा। एक छोटा सा घचका आया, टमटम पलट सकता है, गाड़ी मंजिल तक नहीं जा सकता। और हम शिष्य के जीवन के लिए भी उन्होंने कहा था, जीवन में दो स्थिति हैं हमारे आपके साथ, एक लौकिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन। जैसे ही शिष्य बनते हैं, आधा समय 24 घंटा का आधा समय उन्होंने कहा था अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने कुटुंब कबीले पर, यहाँ पर भी हमारा आपका ध्यान रहना चाहिए, वो छूटे नहीं। कोई मतलब कहीं किसी को हमसे तकलीफ ना हो, पारिवारिक स्थिति। मान लीजिए बेटा है हम, पिताजी चाह रहा आज तुम जाओ इस खेत को पटा लो, आज ये खेत बूंद बाग हो जाना चाहिए, और हम है क्या आज शिव चर्चा है हम जावे नहीं करेंगे। अरे शिव चर्चा है तो क्या हो गया? आप यदि एक को घर के लोगों को कष्ट देके शिव चर्चा में दौड़ रहे हैं तो क्या फायदा? कितना घर का लोग तकलीफ में है, महादेव खुश हो जाएंगे। हाँ, यदि महादेव से दया की याचना करके आप चाह रहते हैं, सरकार चर्चा में जाने का मन था, आप चाहते तो चले जाते। यानी आपके दया पर, उसके दया पर निर्भर है, आपका काम भी सफल हो जाएगा और चर्चा भी में चले जाएंगे। यानी कि चाहने का मतलब कि दोनों में मतलब समन्वय, यानी कि बराबर की स्थिति रखना होगा। शिव शिष्य बने हम लोग, क्योंकि वही शिव हमारा आपका गुरु भी है, जो उसने हमको आपको कुछ सोच के धरती पर लाया है, पैदा किया है और इस जगत के बंधनों में बांधा है, यानी कि रिश्तों में बांधा है। हर रिश्ते पर क्या प्रवाह करना है, और एक संबंध आज हम आपने शिव को गुरु बना के किया है, उस संबंध पर भी उन्होंने कहा था आधा समय तो देना होगा। ये 2003 की बात। बाद में ये स्थिति लागू नहीं होती नजर आई, तो उन्होंने कहा कम से कम 4 घंटा भी तो आप समय दे सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम 4 घंटा हमारा मन उस शिव गुरु के चिंतन मनन में रहना चाहिए, या शिव चर्चा में आप चले जाएं। शिव चर्चा में तो हम हैं बैठे हुए, लेकिन कितने देर हम शिव चर्चा में बैठे रहते हैं। बैठे यहाँ रहते हैं, घर मन पर घूम रहा है, बेटा के पास घूम रहा है, बेटी के पास घूम रहता है। 4 घंटा उन्होंने कहा कम से कम समय दीजिए आप। तो हम आप कम गुरु ने कहा, साहब ने जो कहा है, गुरु साहब के मुख से सारी बातें रखी है, आई है हम पर आपके सामने।
ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये तो गुरु शिव है, दिल लगाने की जगह है, दिमाग लगाने का यहाँ पर जगह ही नहीं। कुछ है जगह तो बस एक ख्याल मन में रोक लीजिए, इस मन पर भारी कर लीजिए, मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं जो करूँगा वही जो मेरे गुरु ने कहा है। तो क्या कहा है? एक ही बात कहा है, पुनः दोहरा रहा हूँ, आपके माध्यम से लोग शिव का शिष्य हो जाए, आपके वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ जाए कि लोग हे महावीर महादेव गुरु हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 सूत्र ईमानदारी से करें, कोशिश करें कि मैं जो कर रहा हूँ दूसरा भी मेरे तरह करने लगे, और ये होगा गुरु दया से। और गुरु की दया जब आप पर उतरेगी तो आपको किसी का सुनी सुनाई बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उधार का ज्ञान परोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा और आप उस लोगों के बीच बोलेंगे, आप खुद इसको नील कर लेंगे, सुन कर लेंगे, बस वो तब जाकर के वो महादेव बोलना शुरू करेगा जो, और वो आवाज किसी पर लागू होगी ही होगी। और चलिए गुरु की दया के आश्रय में खुद को खड़ा कर लेना है, बाद बाकी गुरु पर छोड़ दें कि वो क्या करता है। और ये तीसरा सूत्र जो है नमः शिवाय, ये तीसरा सूत्र यदि हम जिस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से हमारा आपका मन उस गुरु के प्रति समर्पित होता चला जाएगा। जिस हिसाब से उसके ऊपर हम आप निर्भर होंगे वो हमको आपको निर्भय करता चला जाएगा। निर्भय एक तरह से नहीं होता, हम परेशान हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, बीमारी से, और फिर बीमारी से परेशान है और पैसा के अभाव में है, फिर गुरु कितने बढ़िया लगेगा। सो बोल, गुरु अच्छा लगने लगे तभी न अच्छा लगने लगा, हर तरफ से संतुष्टि होना शुरू हो जाए। और गुरु शिव हैं हमारे आपके, वो हर चीज का उपाय है। और यदि जिस हिसाब से हम नमः शिवाय करेंगे उसके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, निर्भर होते जाएंगे, वो हमको आपको निर्भय अवश्य कर देगा। समय लगेगा लेकिन निर्भय कर देगा। चलिए इन्हीं 3 शब्दों के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार।